पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आधी रात को अचानक किसी औरत की चीख गूंज उठती है। चीख इतनी तेज कि पूरे गांव में सोए लोग कांप कर उठ जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, चीख हर रात के ठीक 2 बजे आती थी, पर कभी कोई उस औरत को देख नहीं पाया था। मलियाना गांव अपनी शांति और पहाड़ों की खूबसूरती की वजह से जाना जाता था। लेकिन पिछले 3 महीनों से गांव में एक ही बात चर्चा थी। रात के अंधेरे में एक चुड़ैल घूमती है और जो भी उसके पास जाता है वो सुबह जिंदा नहीं लौटता। गांव वाले कहते थे कि रात को पहाड़ों की तरफ से एक पतली औरत झुककर चलने वाली दिखाई देती है और वो जब चीखती है उसका मुंह इंसानों से कहीं ज्यादा खुल जाता है और उसके पैरों का कोई निशान आज तक नहीं मिला। सब गांव वाले उससे डरते थे सिवाय एक लड़के के। अरब उसी गांव का एक लड़का था। उसकी उम्र करीबन 20 साल होगी। वो लड़का बहुत ही हिम्मत वाला और सब कुछ जानने की कोशिश करता रहता था। वो इन गांव वालों की बातों पर नहीं आता। वो इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात उसने सोचा, मैं ये सच को जानकर ही रहूंगा। क्या गांव वाले सच कहते हैं या नहीं, या फिर उनकी सिर्फ ये अंधविश्वास है। लेकिन एक रात उसने सोचा वो इस आवाज की जासूसी करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आरफ अपने घर की छत पर लेटा था। तभी 2 बजने वाले थे। आरफ ने सोचा, आज मैं देखता हूँ उसकी चीख कहाँ से आती है। तभी 2 बज गए और एक इतनी खौफनाक चीख जिसको सुनकर आरफ उठ के बैठ गया, जैसे किसी को चीथड़ों में फाड़ दिया हो। ऐसी दर्दनाक चीख। आरफ डर तो गया पर उसने हिम्मत की और उस जंगल की ओर जहां से चीख सुनाई दी थी उसकी ओर बढ़ने लगा। गांव वाले सब उठ गए थे लेकिन इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई बाहर आकर देखे, गांव पूरा सुनसान था। उसमें चल रहा था अकेला आरफ, टॉर्च थामे। पेड़ों की परछाइयां हवा के साथ हिल रही थी और पूरा माहौल ऐसा जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर भी देखा पर कोई नहीं था। आरब रुका नहीं। आरब आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे आरब आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आवाज भी बढ़ती गई। तभी जंगल के अंदर आरब जैसे तैसे हिम्मत करके आ तो गया। अचानक पेड़ों के नीचे एक ऐसी औरत दिखी, लंबे बिखरे बाल और आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए चल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके पैर पीछे को मुड़े हुए थे। आरफ के हाथ से टॉर्च गिर गया। आरफ के पैर हाथ थरने लगे। चुड़ैल ने तभी अपना आधा फटा मुंह खोला और फुसफुसाकर बोली, तू अपनी मर्जी से आ तो गया लेकिन जाएगा नहीं। इतना सुनते ही आरफ भागने लगा। आरफ ने कुछ नहीं देखा, बस भाग रहा था। उसको अपनी जान बचानी थी। वो इतनी तेज भाग रहा था कि अगर वो रुक जाता तो वो वहीं पे मर जाता। जितनी तेज आरफ भाग रहा था उसको लगा कोई पेड़ों के ऊपर उसको देखकर वैसे ही भाग रहा है। आरफ को लगा कि चुड़ैल उसके ऊपर पेड़ों पर दौड़ रही है और उसे देख रही है। आरफ आंख बंद करके दौड़ा। वो किसी तरह गांव तो वापस आ गया लेकिन बेहोश हो गया। गांव वाले उसे उठाए और उसके घर ले गए। उसको जब होश में लाया गया वो कुछ बताने के हालत में नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा उसे आराम करने दो, हम बाद में बात करते हैं। अगली सुबह आरफ ने सोचा कि ये सब एक सपना था। तभी उसके घर की खिड़की पर खरोचने की आवाजें आई, जैसे कोई कांच को अपने नाखून से खरोच रहा हो। जब उसने खिड़की से झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर लंबी लंबी उंगलियों की निशान थे। आरफ बहुत डर गया था। आरफ भागने लगा। भागते भागते गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे रोककर कहा, तू उसे देख चुका है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। आरफ हकलाते हुए कहा, मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे बचा लो। पंडित जी ने उसे सब बताया। कई साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, उसका नाम माया था। वो जादू टोना करती थी। इसी गांव के एक लड़के ने उसे शमशान घाट पर माया को देख लिया जादू टोना करते हुए।
और गांव वाले सब मिलकर माया को अधमरा कर चुके थे और जलाकर मारने वाले ही थे कि वो भागकर इसी जंगल में छुप गई। पर मरते मरते उसने कसम खाई, मैं हर रात किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगी। तब से जो उसका चेहरा देखता है वो उसके पीछे लग जाती है। आरफ ने जैसे ही ये सब सुना उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उस रात ठीक 2 बजे आरफ को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर है। धीमी धीमी आवाज में उसे कुछ कह रहा है, आरफ मैं तुम्हें लेने आई हूँ। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। जब दरवाजा खुला वो औरत उसी के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक और आंखें बिल्कुल सफेद, उल्टे पैर आरफ के सामने खड़ी थी और बोली, चल मेरे साथ। तभी कमरा ठंडा हो गया, सांसें जमने लगी। आरफ ने जितनी ताकत थी जोर लगाकर दरवाजा बंद किया और खिड़की से कूदकर भागा। वो भाग रहा था और चुड़ैल उसके पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। आरफ जंगल की तरफ भागा जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वो उसके पीछे चीखती हुई आ रही थी, तू बच नहीं सकता। अचानक सब शांत हो गया, हवा रुक गई। आरफ मुड़कर देखा, वो चुड़ैल बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने आरफ के हाथों को पकड़ लिया और पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। और तभी से मलियाना गांव में एक नहीं, रात के ठीक 2 बजे 2 चीख सुनाई देती है। कहते हैं वो आरफ की चीख है।